जय हिंद साथियों। इंडियन बैंक ने छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए लोन सेक्शन मेला आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में श्री सुजय मल्लिक, मुख्य महाप्रबंधक खुदरा संपत्ति एमएसएमई और मिड कॉरपोरेट क्रेडिट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री भूषण सिंह, ब्रांच हेड हावड़ा शिवपुर, स्मिता सिंह ने अपने बातों को रखा। 12 तारीख को हम लोग कैलकाटा में पूरे वेस्ट बंगाल के लिए एक क्रेडिट कैंप का आयोजन इंडियन बैंक ने किया। इंडियन बैंक देश का एक अग्रणी बैंक है, विच इज़ द 7th लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, एंड इट हैज़ डन अ क्रेडिट कैंप टुडे एट कैलकाटा। और आज 620 करोड़ रुपया का सैंक्शन और डिसबर्समेंट हम लोगों ने यहाँ कस्टमर्स को किया, और उसमें हाउसिंग लोन्स, एमएसएमई लोन्स, एसएचजीस सबको हम लोगों ने कवर किया, और हम लोगों ने उनको डिसबर्स किया लोन यहाँ पर। इंडियन बैंक ये इस एरिया में अपने एमएसएमई को और रिटेल सेक्टर को और एग्री सेक्टर तीनों को ग्रोथ देने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया। और ये कैंप इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो वी विल गोइंग टू रिपीट, एंड क्रेडिट सेंट्रिक हम लोग का अप्रोच रहेगा पूरे वेस्ट बंगाल के लिए, जिससे कि यहाँ के क्रेडिट ग्रोथ को हम लोग नर्चर कर सकें। बिकॉज इलाहाबाद बैंक जो कि यहाँ हेडक्वार्टर था, वो उसके और इंडियन बैंक के मर्जर के बाद ये इंडियन बैंक बना। और चूँकि ये यहाँ हमारा बेस ऑलरेडी 150 साल से इस्टेब्लिश्ड है, मोर देन 150 years established, so we want that we should capitalize on that base and we should improve upon our services, customer service improve करना है हमको। और इस पूरे एरिया में हमको क्रेडिट सेंट्रिक ग्रोथ देना है इंडियन बैंक को, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक। हम बहुत आशावादी हैं कि ये पूरा स्टेट हमारे क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। हमने कस्टमर से आज ये भी आह्वान किया, वी हैव सॉलिसिटेड द हेल्प ऑफ कस्टमर्स। हमने उनसे इंडियन बैंक को सपोर्ट करने का आह्वान किया कि आप इंडियन बैंक को सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और रिटेल टर्म डिपॉजिट में मदद करें और उसके ग्रोथ में भी मदद करें। दिस इज़ प्योरली अ बिज़नेस मीटिंग, और इस बिज़नेस मीटिंग में हम लोग उम्मीद करते हैं कि एंटायर वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन विल बी विद द इंडियन बैंक फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द स्टेट एज वेल एज फॉर द बैंक। थैंक यू। रिटेल, एमएसएमई और एग्रिकालचारेर उपरे आमरा ग्रोथ करार जोन्नो এই ক্রেডিট ক্যাম্পের আয়োজন। আমরা আজকে 620 কোটি টাকার স্যাংশন অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট আমরা ডিফারেন্ট বরোয়ার্সদের, কাস্টমার্সদের দিলাম, এবং কাস্টমার্সদের এটাও আমরা আহ্বান করলাম যে আপনারা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে হেল্প করুন। বিকজ ইন্ডিয়ান ব্যাংক এখানে অনেক পুরনো। এলাহাবাদ ব্যাংক ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অ্যামালগামেশনের পর আমাদের বেস এখানে অনেক পুরনো। সো আমরা চাই আমাদের পুরনো কাস্টমার বেস আবার থেকে রিজুভিনেট হোক, আর আমরা চাই যে তাদের হেল্পে উই শুড বিকাম, আমরা একটা ভালো কাস্টমার বেস তৈরি করে এখানে রিটেল, এগ্রিকালচার, এমএসএমই আর রিসোর্সেস মানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্টের ভালো গ্রোথ করি। কত টাকার লোন দেওয়া হলো এখানে? 620 কোটি টাকার 620 crores এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমাদের 7টা জোন আছে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এফজিএম ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার অফিস কলকাতার আন্ডারে 7খানা জোন আর 2টো মিড কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, সবাই মিলে 620 কোটি টাকার লোন আজকে ডিসবার্স করি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি সুজয় মল্লিক, আমি চিফ জেনারেল ম্যানেজার রিটেল অ্যাসেট, এমএসএমই অ্যান্ড মিড কর্পোরেট। আমি কলকাতায় পোস্টেড, সরি আমি চেন্নাইয়ে পোস্টেড, ভেরি সরি, আমি চেন্নাইয়ে পোস্টেড এট कॉर्पोरेट ऑफिस। এটাকে रिसोर्ट एंड बैंक्वेट, तो उसकी काफ़ी संभावना है। दैट इज़ ए ग्रोइंग सिटी। तो ऑलरेडी हमारे एग्रो प्रोडक्ट में वहाँ पे हम फंक्शन कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स रन कर रहे हैं।
This is the new segment. We are going to add this new segment, and this loan will be utilized for that purpose. अच्छा, तो कलकत्ता का जो बैंक से आपका लोन सेंक्शन हुआ, आप तो आप कलकत्ता रहते हैं? जी सर, all the head offices of and registered office of the companies are set at Calcutta. It's a fantastic place. तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट हम कलकत्ता में भी होना चाहिए था. Sir, we operate our company from Calcutta, so we maintain head office, we maintain employees here. So we pay revenue, GST and all taxes in the state of West Bengal. So West Bengal is the controlling center and field of operation in the state of Uttar Pradesh, that is Varanasi. अच्छा, ये जो आपको सिस्टम में आपको पैसा जो मिल रहा है लोन, तो इसमें तो प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ता है. That has been minimized based on the agro product of our company. The bank has considered these processing fees considering the agro based. एक तो हो गया आपका लोन का जो इंटरेस्ट देना पड़ता है जी, उसका ऊपर में भी है एक प्रोसेसिंग फी. yes, ये भी देना पड़ता है. processing fee somewhere it manageable and negotiable with the bank. So considering all the अलग से factors, देना ही पड़ेगा. of course that is to be paid, but considering the background and our business profiles, bank may consider it to some extent. इनका जो हिस्ट्री है उससे হ্যাঁ বলুন। ইন্ডিয়ান ব্যাংকের এই লোনটা যে পাচ্ছেন আপনি, হ্যাঁ স্যার, ইন্ডিয়ান ব্যাংকে কি বলবেন? ইন্ডিয়ান ব্যাংক সঙ্গে আমরা 25 বছর ধরে জড়িত আছি। আমাদের ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান ব্যাংকেও ছিল, এলাহাবাদ ব্যাংকেও ছিল, মর্জের পর একটাই হয়ে গেছে। আমরা 25 বছর ধরে ওখানে বিজনেস করছি। আমরা রিটেল যেরকম মানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিং অ্যাকাউন্ট, আমরা সবাই ওখানে সব কিছু মেনটেন করি। সার্ভিস ইজ ভেরি গুড from managerial point of view to all other staffs. They are very cordial. They do maintain a family type relation with us, and really I wish for their prosperity and growth. We are growing with their support. थैंक यू सर. अपना शुभ नाम? हमारा शुभ नाम भूषण सिंह. थैंक यू. अच्छा, आपका बना वो इसके लिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको उस तक ले जाएं. अगर मुझे ये सौभाग्य मिला है एज अ BM कि मैं इस ग्रोथ को, इंडियन बैंक के फैटर्निटी को, इस PSU बैंक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं कस्टमर सेंट्रिक भारत बनाऊँ. और मुझे लगता है कि एक बैंकर को ऐसे सोचना चाहिए कि वो एक फैमिली बैंकर बन के रहे, मतलब वो उस कस्टमर के फैमिली का भी पार्ट बने, ताकि कुछ भी डिसीजन मेकिंग उनको करना पड़े, डिपॉजिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंडिया करे. तो ये तभी होगा जब हम खुद अपना ये दायित्व लेंगे. तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस चैलेंज को कैसे लेते हैं. और मुझे ये बैंकिंग का प्लेटफॉर्म मिला थैंक्स टू इंडियन बैंक, थैंक्स टू इनकी एक्सीलेंट मैनेजमेंट, थैंक्स टू द एक्सीलेंट क्रेडिट पॉलिसीज़ कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिल रही है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम कम्पीट कर रहे हैं. ऐसे ही हम लोग बेस्ट बैंक नहीं बने हैं. इसके पीछे हमारा एक बहुत ही सुपर मैनेजमेंट टीम है जो काम कर रहा है, डे नाइट काम कर रहा है. सुपर हमारा जोनल कैपेसिटी है, क्रेडिट कैपेसिटी है, और हम मैनेजर्स उस रेस में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन इन्जॉय करके दौड़ रहे हैं. आई मस्ट से आई इन्जॉय. आप जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो ठीक है, हाँ. लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं 2023 से 2025 तक फरवरी तक जो बैंक रिकवरी होना चाहिए ये सबसे पीछे है. नहीं सर, मैं इस मामले में ज़रूर बोलूँगी. मेरा ब्रांच का NPA पोजीशन 1.67 CR था. रिकवरी पॉइंट से देखा जाए तो जैसा आप कह रहे हैं, रिकवरी इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. रिकवर करना, जो अकाउंट NPA हो गया है उससे रिकवर करना इट्स नॉट ए ईजी टास्क, क्योंकि उस बंदे के पास पैसा नहीं है, उससे रिकवर, उसकी बुरी स्थिति हो चुकी है, वहाँ से रिकवर करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. फिर भी हमारा बैंक ने रिकवर में भी खूब अच्छा, अगर मैं अपने ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 1.67 CR मेरा NPA था, जो आज रिड्यूस होके 60 लाख रिड्यूस होके आज मेरा 87 लाख में आ गया है. तो ये ऐसे नहीं हुआ है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है, हमारी मेहनत लगी हुई है, हमारे ब्रांच की टीम की मेहनत लगी है, और कांस्टेंट हम लोग कस्टमर के पीछे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये संभव हो गया है. तो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है. तो ये बिल्कुल संकल्प सही है कि आप अगर निरंतर प्रयास करें, कोशिश करें, एक पॉजिटिव मोड में कोई भी चीज़ को लेके जाए, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ हो, चाहे वो डिपॉजिट ग्रोथ हो, तो आप निरंतर, आपका प्रयास कभी विफल नहीं जा सकता है. मेरा नाम, शुभ नाम सुष्मिता सिंह, ब्रांच हेड ऑफ हावड़ा शिवपुर, कोलकाता नॉर्थ जोन, इंडियन बैंक. थैंक यू.